हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का यूनिट 1 आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग का सेक्शन 1.4 इंस्ट्रक्शनल एड्स। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि इस सेक्शन से आपके बीएड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है और आप उसे किस तरह अटेंड करें। फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप और सेक्शन बाय सेक्शन जा रही हूँ और हर एक सेक्शन से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसे डिटेल में स्टडी करवा रही हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँच जाएं और कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है फ्रेंड्स वो है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया एंड एड्स लाइक ऑरल मीडिया, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया एंड मल्टीमीडिया। तो चलिए अब इसे डिटेल से जानते हैं। आपको अगर सवाल ये आता है तो फ्रेंड्स सेक्शन 1.4 की कंप्लीट समरी इसी क्वेश्चन में चली जाती है। तो आप जब ये आंसर शुरू कीजिएगा तो इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या होता है यानी उसका डेफिनेशन ये लिखिएगा, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आइएगा, फिर सिंगल इंस्ट्रक्शनल जो मीडिया हम यूज करते हैं लाइक ऑरल मीडिया हो, प्रिंट हो, विजुअल हो और मल्टीमीडिया हो, उन्हें सिंगल जाके आपको एक्सप्लेन करना है, उसके एडवांटेजेस लिखनी है। तो कोई भी फिजिकल मीन्स हो, मटेरियल हो जो टीचर यूज करता है लर्निंग को बेटर बनाने के लिए, उसे इंस्ट्रक्शनल मीडिया कहा जाता है। द मटेरियल्स एंड फिजिकल मीन्स एंड इंस्ट्रक्टर यूजेस टू इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन एंड फैसिलिटेट स्टूडेंट्स अचीवमेंट आर इंस्ट्रक्शनल मीडिया। और इसके रीजंस क्यों इंस्ट्रक्शनल मीडिया यूज किए जाते हैं, दैट इज स्टूडेंट्स रिटेन मैक्सिमम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। इस तरह किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट है उसकी चीज़ों को मैक्सिमम याद कर पाएं, उसके साथ रिमेंबर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, होल्ड एंड गेन द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। क्लासरूम में स्टूडेंट्स की जो अटेंशन है ये होल्ड कर पाए और स्टूडेंट अटेंटिवली टीचर्स जो कह रहा है उसे सुने। टू सॉल्व लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम्स, इंस्ट्रक्शनल एड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है टू मेक लर्निंग ईजियर फॉर लर्नर्स। इंट्रोडक्शन के बाद आप सिंगल इंस्ट्रक्शनल एड को डिफाइन कीजिएगा और उसे एक्सप्लेन कीजिएगा। तो रोल ऑफ ऑरल इंस्ट्रक्शनल एड में लिखिए ऑरल मीन्स थ्रू द ईयर और हियरिंग विच इज लर्निंग थ्रू हियरिंग लाइक टीचर्स लेक्चर इन क्लासरूम। यानी ऑरल मीडियम हम वो बोलते हैं जिसमें हियरिंग को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जिस तरह क्लासरूम में एक टीचर टीच कर रहा है तो बच्चे उसे सुनकर समझते हैं, तो उस तरीके के स्टडीज को, उस तरह के इंस्ट्रक्शनल एड्स जब यूज किए जाते हैं तो उसे कहा जाता है ऑरल इंस्ट्रक्शनल एड। इसमें लिसनिंग स्किल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और वो स्किल क्या करती है, बच्चों की अलर्टनेस बढ़ाती है और लैंग्वेज में भी ये बहुत यूजफुल होता है और इससे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। तो आप लिखिएगा कि इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड इकोनॉमिक मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वर्ल्ड ओवर में सबसे जो ज़्यादा यूज्ड होता है इंस्ट्रक्शनल एड वो ऑरल ही है और ये इकोनॉमिक होता है, यानी कोई इसमें खर्च ही नहीं करना पड़ता। टीचर खुद आके बोलते हैं तो पैसा खर्च कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, कुछ भी के लिए यहाँ नहीं होता। तो ये वाइडली यूज होता है, इकोनॉमिक होता है। इट सपोर्ट लैंग्वेज, लिसनिंग स्किल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चों का अच्छी तरीके हो सकता है, लिसनिंग डेवलपमेंट होता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसके साथ ये एनहांस करता है टीचर्स की वर्सेटिलिटी एंड इफेक्टिवनेस। तो रेगुलरली प्रैक्टिस से टीचर्स इफेक्टिवली टीच कर पाते हैं, सिक्वेंशियली पढ़ा पाते हैं और उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है। उसके साथ ये बढ़ाता है टीचर्स इंक्रीजेस इंटरेक्शन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इसकी वजह से क्लास में इंटरेक्शन बढ़ता है स्टूडेंट और टीचर का और इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट लिसनिंग एक्टिविटीज फॉर द क्लास। और ये इंस्ट्रक्शनल एड में एक्चुअली जो तरीके की चीज़ें जाती हैं वो उसमें होती हैं लिसनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्लास में कंडक्ट की जाती है टीचर के द्वारा। उसके साथ इट इज सिंपल एंड मीनिंगफुल ऑरल इंस्ट्रक्शनल एड प्रोवाइड इफेक्टिव लर्निंग एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन टू लर्नर एंड इंस्ट्रक्टर्स। तो अगर ये सिंपल तरीके से की जाए, मीनिंगफुल तरीके से की जाए तो ये एक इफेक्टिव लर्निंग दे पाता है और उसके साथ ये एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता है लर्नर को और इंस्ट्रक्टर को। रोल ऑफ प्रिंट इंस्ट्रक्शनल एड। Print instructional aid include photographs, diagrams, drawings,
चार्ट, डायग्राम, ग्राफ्स एंड प्रिंट मटेरियल्स लाइक टेक्स्ट बुक्स भी जाएंगी या फिर लैब में प्रोवाइड करने वाले प्रोटोकॉल्स भी जाएंगे। और इन सब का आप एजुकेशन में या फिर क्लासरूम में जो इम्पोर्टेंस है वो आप एक्सप्लेन कीजिएगा। लाइक पिक्चर्स एंड ड्राइंग प्रोवाइड अ कॉमन विजुअल इमेजिनरी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यानी जो चीज़ें वर्ड से डिस्क्राइब नहीं होती अगर उसे पिक्चर से देख लिया जाए तो टीचर और स्टूडेंट दोनों ही उस चीज़ को इमेजिन कर पाते हैं, बेटर समझ पाते हैं। उसके साथ दे ऑल्सो प्रोवाइड रियलिस्टिक विजुअल डिटेल ऑन सब्जेक्ट मैटर, और ये एक रियलिस्टिक डिटेल देता है। एग्जाम्पल की तरफ से अगर एक लीफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो लीफ में किस तरह के वेन है, उसमें किस तरह से जाके क्लोरोफिल रहता है, किस तरह स्टैक्ड होता है, या फोटोसिंथेसिस किस तरह होती है, ये सारी चीज़ें डायग्राम में बेटर समझ में आती हैं रादर देन बाय वर्ड्स। उसके साथ चार्ट एंड ग्राफ्स जो प्रिंट इंस्ट्रक्शनल मीडिया में जाते हैं उनका यूज रहता है कि ये पहली बात तो ये इजी होते हैं टू कंस्ट्रक्ट, सो दीज आर इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड दे आर इफेक्टिव इन शोइंग रिलेशनशिप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो चार्ट एंड ग्राफ्स हेल्पफुल होते हैं उस जगह पे जहाँ रिलेशनशिप शो करना पड़ता है या फिर कंपैरिजन आता है या डिस्ट्रीब्यूशन शो करना पड़ता है, वहाँ ये बहुत इफेक्टिव होती है लर्निंग के लिए। उसके साथ दीज कैन बी डुप्लीकेटेड इजीली व्हेन नीडेड, और ये चीज़ें दोबारा से बनाने में बहुत ईजी होती हैं तो इजीली कैन बी डुप्लीकेटेड। और उसके साथ सिंबल्स और डायग्राम्स हेल्प इन विजुअलाइजिंग एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप्स। रोल ऑफ विजुअल इंस्ट्रक्शनल एड। Visual instructional aid includes motion pictures, film strips, slides, overhead projectors and opaque projectors. आजकल क्लासरूम में ओवरहेड प्रोजेक्टर्स एंड ओपेक प्रोजेक्टर्स यूज़ में आती हैं, बट बिकॉज ऑफ मल्टीमीडिया यूज़ ज़्यादा हो गया है तो मोशन पिक्चर्स, फिल्म स्ट्रिप्स और स्लाइड यूज़ में नहीं है। अगर बात करें ओवरहेड प्रोजेक्टर की तो फ्रेंड्स ये होता है कि टीचर एक पतले प्लास्टिक शीट में कोई डायग्राम बनाते हैं या ग्राफ बनाते हैं और उस शीट को प्रोजेक्टर पर रखा जाता है। प्रोजेक्टर से लाइट जाके इस शीट पर पड़ती है और वो जाके वॉल पे पड़ता है, तो एक बड़े फॉर्म में जो टीचर ने लिखा होता है वो दिखता है। इवन जो बच्चे पीछे बैठे होते हैं उन्हें भी वो चीज़ क्लियरली दिखती है। और इसकी जो बेनिफिट्स होते हैं कि टीचर जो है क्लासरूम आने से पहले ही अपने मटेरियल्स को रेडी कर लेता है, तो क्लास प्रॉपरली सीक्वेंस्ड फॉर्म में वो अपने कंटेंट को पढ़ा पाता है। दूसरी चीज़ टाइम सेव होता है, जो डायग्राम वो क्लास में लेता टाइम बनाने के लिए ब्लैक बोर्ड पे वो ऑलरेडी बना के लाए होते हैं, तो यहाँ क्लास की टाइम सेविंग होती है। एंड थर्ड जो होता है कि ये बहुत ईजी होता है यूज़ करने में। जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है वो 2-3 बार रीयूजेबल होती है और बहुत ही कम पैसे में ये पूरी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, कन्वीनियंट होता है, और इससे एक टीचिंग जो होती है ये प्रॉपर सीक्वेंस से होती है। और बात करें ओपेक प्रोजेक्टर्स की तो यहाँ ओपेक सब्सटेंस लिया जाता है, जिस तरह एक टेक्स्ट बुक है, और यहाँ अगर टीचर एक टेक्स्ट बुक के छोटे पोर्शन को एनलार्ज में दिखाना चाहता है तो ये ओपेक प्रोजेक्टर यूजफुल होता है कि कोई भी ऑलरेडी आपके पास बनाई हुई डायग्राम्स हैं या कंटेंट है या चार्ट है उस पर आप प्रोजेक्शन डालें, लाइट से ये रिफ्लेक्शन बड़े होकर बच्चों को दिखती है, तो यहाँ टीचर को नहीं करना पड़ता डायग्राम, पर ऑलरेडी जो बनी हुई डायग्राम टेक्स्ट बुक्स में होती हैं या फिर कहीं भी उसके पास स्टडी मटेरियल है वहाँ से ये चीज़ें प्रोजेक्ट कर पाते हैं। तो इसमें आप लिखिएगा कि ओवरहेड प्रोजेक्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल एड। तो ये बहुत कन्वीनियंट होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और इंस्ट्रक्टर कैन क्रिएट देयर ट्रांसपेरेंसीज बाय प्लास्टिक्स, और जो ट्रांसपेरेंट शीट होती हैं वो नॉर्मल प्लास्टिक से भी इंस्ट्रक्टर खुद बना सकता है। उसके साथ इट अलाउज इंस्ट्रक्टर टू मेंटेन आई कांटेक्ट विद द स्टूडेंट्स। सो वो ऑलरेडी जिस तरह ट्रांसपेरेंट शीट अपने कंटेंट के हिसाब से बनाए लाते हैं, तो जो प्रोजेक्टर होता है उस पर जब ट्रांसपेरेंट शीट रखते हैं वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर लेता है वॉल पर, तो टीचर स्टूडेंट्स को देखकर आराम से पढ़ा पाते हैं। ये नहीं कि डायग्राम अगर उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे बनाया है तो उनका फोकस ब्लैक बोर्ड पे होता है, पर यहाँ जो होता है यहाँ टीचर का फोकस स्टूडेंट्स पे होता है। उसके साथ इट इज़ सिंपल टू ऑपरेट एंड नीड्स लेस मेंटेनेंस। इसकी मेंटेनेंस बहुत इजीली मेंटेन किया जा सकता है और बहुत सिंपल तरीके से ऑपरेट होता है। उसके साथ ओपेक प्रोजेक्टर्स जो होती हैं कैन बी यूज टू एनलार्ज डायग्राम्स। ओपेक प्रोजेक्टर यूज़ किया जाता है ऑलरेडी बनी हुई डायग्राम्स जो हैं टेक्स्ट बुक में उसे एनलार्ज करने के लिए, एंड स्मॉल चार्ट्स और टेक्स्ट बुक इलस्ट्रेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए से ही डायरेक्टली आप फोकस कर सकते हैं और बच्चों को डायरेक्टली आप
पढ़ा सकते हैं बाय ओपेक प्रोजेक्टर्स। रोल ऑफ मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शनल एड। Multimedia instructional aid includes videos like passive videos and interactive videos। तो मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शनल एड्स में जाती हैं वीडियोस जो दो तरीके की होती हैं। एक पैसिव वीडियो होता है, लाइक फिल्म्स बोल सकते हैं, या फिर अभी जो आप देख रहे हैं ये वीडियो, ये भी पैसिव वीडियो है। और दूसरा है इंटरेक्टिव वीडियो, जिस तरह आजकल एड्स आ रहे हैं बाइजू की या वेदांतों की, ये सारे जो देते हैं एजुकेशनल एड्स, वो इंटरेक्टिव होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स खुद इंटरेक्ट करता है कि उसे कौन से सेक्शन जाना है, कब स्टार्ट करना है, कब वापस क्वेश्चन अटेंड करना है अगर फेलियर हो रहा है, और अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसे अचीवमेंट मिलते हैं, स्टार्स मिलते हैं। तो ये सारी इंटरेक्टिव चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों को इंटरेक्टिव वीडियोस कहा जाता है। और आजकल जिस तरह वीडियो के यूज़ एजुकेशन में बढ़ रहे हैं, तो आजकल के जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स को वीडियो जनरेशन कहा जाता है। तो करंट जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स आर रिफर्ड एज वीडियो जनरेशन। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें आप लिखिएगा कि वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर इंस्ट्रक्टर्स एंड स्टूडेंट्स एज इट इज़ ईजी टू रीप्ले, स्टॉप एंड रिवाइंड whenever needed। तो जिस तरह जब भी समझ में नहीं आ रहा कोई टॉपिक, तो स्टूडेंट्स हो, इंस्ट्रक्टर हो, वीडियो को रीप्ले कर पाते हैं, स्टॉप कर पाते हैं, रिवाइंड कर पाते हैं। और ये फीचर बहुत हेल्पफुल होती है लर्निंग में। उसके साथ हेल्प्स टू एक्वायर बेटर नॉलेज इन लेस टाइम। सो वीडियोस हेल्पफुल होती हैं, नॉलेज देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, कम टाइम में इफ़ेक्टिव नॉलेज देने में। उसके साथ इंटरेक्टिव वीडियोस इंक्रीजेस स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस तभी इफेक्टिव होता है जब स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम हो, और इस चीज़ के लिए इंटरेक्टिव वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती हैं। उसके साथ वेल डिज़ाइंड इंटरेक्टिव वीडियोस इंक्रीजेस इफेक्टिव लर्निंग एज दे प्रोवाइड अ कस्टमाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। सो इंटरेक्टिव वीडियोस इफेक्टिव इसलिए हैं क्योंकि वो कस्टमाइज लर्निंग एक्सपीरियंस देती है। यानी जब स्टूडेंट चाहता है पढ़ना तब वो पढ़ पाता है, जब जो भी टॉपिक उसका इंटरेस्ट है उसको वो पढ़ पाता है। अगर वो फोर्स नहीं होता कोई ऐसे टॉपिक को पढ़ना जिसको वो रेडी नहीं है उस वक्त पढ़ने के लिए, वो नहीं पढ़ेगा। उसके साथ वो अपने पेस में, हर स्टूडेंट का अपना एक पेस होता है, स्पीड होती है लर्निंग की, तो वो खुद की स्पीड में लर्निंग करता है। इसकी वजह से यहाँ लर्निंग जो होती है वो इफेक्टिव हो पाती है। उसके साथ दीज अलाउ स्टूडेंट्स टू फील दे आर इन कंट्रोल ऑफ व्हाट एंड व्हेन दे लर्न। और उसके साथ जब स्टूडेंट्स खुद इंटरेक्टिव वीडियोस यूज़ करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल में हैं चीज़ों को, कि वो कंट्रोल कर पाते हैं कि कब कौन सी चीज़ पढ़नी है, कब क्या पढ़ना है। उसके लास्ट में लिखिएगा स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर द एरियाज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ग्रेट डिटेल्स। और ये इंटरेक्टिव वीडियोस हों या नॉर्मल वीडियोस हों, दोनों ही स्टूडेंट्स को उनके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में ग्रेट डिटेल में स्टडी करने की चांसेस देते हैं। जिस तरह इंटरनेट आजकल अवेलेबल है, जो भी फील्ड में इंटरेस्ट है स्टूडेंट का उस पर उसे वास्ट नॉलेज मिल पाता है। वीडियोस अवेलेबल है, यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें मल्टीमीडिया में जाएंगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरी है मुझे लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू।